शहर के सिकंदरा बोदला रोड स्थित ज्वेलरी शोरूम में शुक्रवार को दिन दहाड़े लूट और व्यापारी योगेश चौधरी की निर्मम हत्या की घटना से पूरे आगरा के व्यापारिक जगत में आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में शनिवार को विभिन्न व्यापारिक और सराफा संगठनों के सैकड़ों व्यापारी एकजुट होकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टी एन अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस लाइन स्थित कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अपर पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में न केवल हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई बल्कि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर ठोस रणनीति बनाने की भी अपील की गई। टी एन अग्रवाल ने कहा कि योगेश चौधरी जैसे सम्मानित व्यापारी की सरेआम हत्या पूरे शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि व्यापारिक समुदाय के आत्मविश्वास पर हमला है। अब व्यापारियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूरी है। आगरा से हिंदुस्तान वॉइस 18 के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट। कमिश्नर साहब, अभी मेरे को जैसा मालूम पड़ा डीजीपी पुलिस लखनऊ से उनकी बराबर वार्ता चल रही है, क्योंकि दो आदमी अभी 4-5 दिन पहले वहीं पर ही एक कांड और हुआ है। उसके दोनों बदमाश छुटेले उनकी पैर में गोली मारकर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभी कमिश्नर साहब से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने मंडे का पुनः समय दिया। बोले हो सकता है कि आप मुझे मिलने के साथ में आश्वासन भी मैं आपको दूंगा। अब तक क्या कार्रवाई, पुलिस की 10 टीमें इसमें लगी हुई हैं। कल सराफा कमेटी बोदला वालों के साथ हमारी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, आज के कार्यक्रम का तय किया गया। तो मेरा मतलब है पुलिस पर विश्वास है, देर है अंधेर नहीं है, बहुत जल्दी, क्योंकि व्यापारी के साथ दर्दनाक घटना हुई है। भाई हर आदमी जिसका माल छीनेगा तो बदमाश से तो जूझेगा, जूझते उसने जो गोली मार दी है। पूरा आगरा का व्यापारी समाज बड़ा आक्रोशित है, दहशत है, और विशेषकर सराफा व्यवसायी जो यहाँ पे आगरे की विभिन्न संस्थाएं हैं, किनारी बाजार और नमक मंडी और लोहा मंडी, सबके सराफा व्यवसायियों के पदाधिकारी आए हुए हैं। हम सबकी एक ही मांग है, किसी भी तरह दोषियों को पकड़ा जाए, कड़ा से कड़ी सजा दी जाए, जिससे योगी जी का खौफ और जो रुतबा है वो सामने दिखना चाहिए। जो वहाँ पर जो घटना हुई है बोदला में, उसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज यहाँ बोदला व्यापार समिति एवं समस्त आगरा के सराफा कमेटियों के साथ आगरा व्यापार मंडल के नेतृत्व में आज कमिश्नर साहब से यहाँ मुलाकात करने के लिए आए थे। कमिश्नर साहब चूँकि इसी कार्य में व्यस्त हैं, डीजीपी साहब के साथ मीटिंग भी चल रही है और इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और हमें जो है यहाँ पर जो सक्षम अधिकारी हैं उसके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि परसों जब हम लोग उनसे पुनः मिलने आएंगे तो शायद हम लोग उनको धन्यवाद देने आए। यानी उन्होंने सीधा हम लोगों को ये आश्वासन दिया कि परसों तक घटना को खोलने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और सभी सराफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए भी हमने उनसे मांग की है कि जिस प्रकार की घटनाएं 2 दिन में लगातार बोदला में हुई हैं या इस प्रकार के गोलीकांड जो हो रहे हैं शहर में, वो उस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। और सराफा व्यवसायी एक सॉफ्ट टारगेट हमेशा से बदमाशों का रहे हैं और उसमें भय व्याप्त हो रहा है, तो उसके लिए भी सख्त से सख्त कार्य। देखिए, ये व्यापारी सराफा के साथ ये घटना होना बहुत बड़ा व्यापारी दहशत में है। दिन दहाड़े 8 दिन के अंदर 2 घटनाएं होना व्यापारियों के लिए और पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैसे व्यापार धंधा कर पाएंगे। आदरणीय योगी जी महाराज जी के शासनकाल में बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सबसे पहला प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कि व्यापारी सुरक्षित नहीं है। अभी 8 दिन के अंदर दिन दहाड़े 2 लोगों में, व्यापारियों में, और दिन दहाड़े जूस पीते हुए गोली मार देना एक पुलिस के लिए चुनौती है। ऐसे स्थिति में पुलिस को शीघ्र इसका खुलासा कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए तथा व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए कल पूरे बोदला क्षेत्र के और आवास विकास और कारगिल क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर इसका विरोध जाहिर किया। अभी सोमवार तक का टाइम दिया है पुलिस कमिश्नर साहब के यहाँ पे। सोमवार तक खुलासा करने का पूरा आश्वासन है। हमें उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन हमारी व्यापारियों की सुरक्षा भी करेगी, क्योंकि आदरणीय योगी महाराज जी का पूरा 0 टॉलरेंस पे कार्य करने की प्रणाली। हम तो लगातार 1 हफ्ते के अंदर 2 घटनाएं हो चुकी हैं हमारे क्षेत्र के अंदर, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, जिसमें कि जघन्य अपराध जो हुआ है वो कल हुआ है, जो कि लूट भी हुई है, प्लस लूट के साथ साथ मर्डर भी किया गया है। वैसे तो पुलिस से पूरी आशा है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा, लेकिन अब हमारा सराफा व्यवसायी एसोसिएशन ये चाहता है, और हमारे जो बोदला सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष वगैरह और सब लोग हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हमारे लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए। सुरक्षा के साथ साथ रात को गश्त हों, हम लोगों की जो घुड़सवारी आती है उसको भी अगर 1-2 राउंड लगा दिए जाएँ तो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान होगी। तीसरी चीज़, जितना भी व्यापारी है, खासकर हमारा सराफा व्यवसायी जितने भी हैं, इनको जल्द से जल्द हथियार उपलब्ध कराने की कृपा करी जाए। मैं सबसे बड़ी मांग ये चाहता हूँ कि हम लोगों को असला प्रदान किए जाएँ, तो ये असला बहुत ज़रूरी है। आत्मसुरक्षा के लिए हम लोगों को असला बहुत ज़रूरी है। जो बोदला में घटना घटी है उसकी हम निंदा करते हैं। हम पुलिस प्रशासन से ये चाहते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और आगरे का समस्त सराफा व्यवसायी यहाँ खड़ा हुआ है, आगरा व्यापार मंडल के नेतृत्व में आया हुआ है। और पुलिस प्रशासन से
हम ये चाहते हैं कि आगरे में चौकसी बढ़े और गश्त प्रॉपर चालू रहे, जिससे कि ये घटना आगे किसी व्यापारी के साथ ना हो।